हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन अपडेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न। दोनों ही रिटर्न्स इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर दी गई हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस हैं। आज हम उनको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों रिटर्नों के बीच में। मैं सीए विपिन मिश्रा, टैक्सेशन विद डीएमसी में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको आता रहे। आइए चलते हैं वीडियो की साइड और देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। अपडेटेड रिटर्न जो दी गई है गवर्नमेंट ने, ये बाद में नया कंसेप्ट लाई और इसके अंदर आप कोई भी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आपने नहीं फाइल करी है तो आप इसमें फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस जो इसके बीच में आया वो ये है कि रिवाइज रिटर्न तो तभी आप फाइल कर सकते हैं अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है। अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है उसके अगेंस्ट में आप रिवाइज भरेंगे, लेकिन अपडेटेड रिटर्न के लिए जरूरी नहीं है कि आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी हो। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस तो ये है। नंबर सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको अपडेटेड रिटर्न के अंदर कुछ ना कुछ टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, यानी कि अगर आप रिटर्न भरना चाहते हैं और आपका कुछ रिफंड है तो आप अपडेटेड रिटर्न में उसको नहीं कर सकते, लेकिन रिवाइज रिटर्न के अंदर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को भर सकते हैं और उसके अंदर रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने अपडेटेड रिटर्न के अंदर कंसेप्ट बनाया कि कुछ ना कुछ टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को देनी है, तो थर्ड बेसिक डिफरेंस आया कि जब भी आपको आईटीआर भरनी है अपडेटेड रिटर्न के अंदर तो कुछ ना कुछ टैक्स लायबिलिटी आपकी होनी चाहिए, लेकिन रिवाइज रिटर्न के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि रिवाइज रिटर्न आप नील की भी भर सकते हैं। आपकी अगर रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं और उसमें कोई लायबिलिटी नहीं बन रही तो आप रिवाइज रिटर्न के थ्रू उसमें जा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले हम इनको पता करना चाहते हैं कि हम इस रिटर्न को कब तक भर सकते हैं। जो अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट बाद में लाई, वो जब भी आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स तक आप अपनी अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन रिवाइज रिटर्न के लिए आपके पास टाइम कम होता है और जो कि सेम असेसमेंट ईयर के यानी 31 दिसंबर तक आप असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक ही आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं।